दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आजकल सब जगह बाबा बागेश्वर के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने कई पत्रकारों का इंटरव्यू सुना और कई पत्रकारों का और श्याम मानव जी का इंटरव्यू सुना। हम ये कहते हैं कि अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इनकी समिति जो काम कर रही है वो बहुत ही एक नेक काम कर रही है। इसके लिए हम तहे दिल से उनको थैंक्स बोलते हैं। श्याम मानव जो हैं इसके अध्यक्ष पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी उन्होंने कहा है कि वो आएं और नागपुर लगाएं और मेरे 10 प्रश्नों में से 9 प्रश्न का जवाब दे दें तो मैं 31 लाख या 30 लाख इनाम दूंगा और हमेशा के लिए उनका भक्त बन जाऊंगा और समिति से इस्तीफा दे दूंगा। ये उनके शब्द। अब इसमें बाबा बागेश्वर ने उनकी ये चुनौती स्वीकार करी है, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह और रोगी आकर के एप्लीकेशन लगाते हैं दरबार के अंदर, बागेश्वर धाम के अंदर, तो वेलकम, आप भी आइए, एप्लीकेशन लगाइए, आपको जवाब मिलेगा। श्याम मानव अड़े हुए हैं कि वो यहाँ महाराष्ट्र में जहाँ पहले हुई थी उनकी कथा, याद नहीं आ रहा, नागपुर, वो यहाँ आके कथा करें और मेरे सवालों का जवाब दें। ये बात ठीक नहीं। वो यूं, जमीन सब एक है, आप यहाँ खड़े रहो जमीन पे, चाहे कहीं भी खड़े रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो मतलब कि उनके दबाव में आके वो जो कहेंगे वो करेंगे क्या बाबा धीरेन्द्र? क्यों करेंगे? जैसे आम आदमी अपनी पर्चा के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो उन्होंने कहा वो भी लगाएं एप्लीकेशन और जो भी होगा वो हम जवाब देंगे। नहीं दे पाए नहीं दे पाए, दे पाए दे पाए। तो वो क्यों अड़े हुए हैं श्याम मानव जिद के ऊपर कि वहाँ का क्यों डर लगता है उनको? बागेश्वर धाम के अंदर जो कथा होती है वहाँ आकर के वो अपने सवाल नहीं पूछ सकते अर्जी लगा करके? इसका कोई स्पष्टीकरण आज तक सामने नहीं आया और ये सरासर गलत बात है। मैं अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता, पाखंड पे मैं भी विश्वास नहीं करता। इनका तो भंडाफोड़ होना ही चाहिए। एक वो मोटे से हैं, वो क्या कहते हैं उनको, गेंडा स्वामी थे एक फिल्म के अंदर और उसके अंदर राजकुमार भी थे। तो राजकुमार कहते हैं कि गेंडा स्वामी, अभी तो तुमने हमारे इस रुमाल का ही देखा है कर्तव्य,
सिगरेट का नहीं देखा तो गेंडा स्वामी की शक्ल के एक महाराज हैं, वो क्षमा करें मेरे को नाम याद नहीं, ये मजाक की बात है। उन्होंने एक डॉक्टर की कुटाई करी, पिटाई करी। श्याम मानव उधर क्यों नहीं जा रहे हैं? और एक एक जजमान से यज्ञ करवाते हैं 1.25 लाख का, 1.5 लाख का, उधर वो क्यों नहीं रुक कर रहे? इसी तरह पर्चा बना रहे हैं पंडोर कर, उनकी तरफ क्यों रुक नहीं कर रहे? इधर ही इधर हमला क्यों कर रहे हैं? चारों तरफ उनको निगाह रखनी चाहिए। अब रहा सवाल कि जिसका भूत निकालते हैं, प्रेत निकालते हैं, तो ये अंधविश्वासों में ही माना जाता है कि वे अंधविश्वास हैं। निकला या न निकला इसका भी कोई पता नहीं चलता। लेकिन हम एक बात श्याम मानव जी को कहते हैं कि आप स्वयं या आप किसी व्यक्ति को जिस तरह वहाँ वो कहते हैं कि सेनापति इसको पटक पटक के मारो, और वह व्यक्ति अपने हाथों से अपने शरीर के अंदर जिस तरह एक्शन के अंदर मार खाता है, तो ऐसी एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। क्या श्याम मानव कर सकते हैं? क्या ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं तो मैदान में आए या अपने किसी आदमी को भेज के करवाएं। इस कदर और जगह जहाँ ये जिन भूत निकालते हैं, तो जो निकालने वाला है वो स्वयं उठ करके और रोगी की पिटाई करता है। वो सरासर अफंड है, वो एक तरह से पक्का 100% ढकोसला है। डायन निकालने के लिए पिटाई करते हैं और रोगिणी की, भूत निकालने के लिए आदमी की पिटाई करते हैं, कोई कोड़े से करते हैं, कोई किस से करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने स्थान से नहीं उठते, न कोई उनका आदमी किसी आदमी की पिटाई करता है। वो सिर्फ बोलते हैं कि सेनापति इसकी ठुकाई की जाए, तो वो आदमी अपने आप ही शरीर के ऊपर मार खाता है। तो बहुत से लोग, हम जानते हैं इस बात को कि श्याम मानव जी कहते हैं कि कोई भूत या प्रेत कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है। चलो हम उनकी बात को मान लेते हैं कि ये अंधविश्वास है, लेकिन उनके सामने जाने के बाद रोगिणी या रोगी किस कदर वो जैसे कहते हैं इस तरह से होता है। तो ये भी एक श्याम मानव का ये कहना कि इनके मैनेज किए हुए व्यक्ति आते हैं और ये जवाब देते हैं। चलो हम भी मान लेते हैं कि इनके मैनेज किए हुए होंगे 10-20 साल, लेकिन एकदम जो फ्रेश आदमी जाता है वो बिल्कुल नया जाता है। मान लो मैं ही गया, तो अगर मेरे को बुला के वो मैनेज करते हैं कि गोपाल जी आपको इस तरह से करना है, मैं आपको बुलाऊंगा,
तो क्या मैं उनकी बात मान लूँगा? कितने आदमी आते हैं वो मान लेंगे क्या? कोई नहीं मानता। तो कैसे हुए मैनेज किए हुए आदमी उनके? इस तरह के आरोप बाबा बागेश्वर पे लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि 2 दिन बाद उनका भांडा फूट जाएगा। फूटे तो फूटने दे। मैं बात करता हूँ अभी इस वक्त की। बाद की जाने क्या होता है क्या नहीं होता, हमें मालूम नहीं इस चीज़ का। और हम न तो इन चीज़ों पे यकीन करते हैं और न कुछ और करते हैं। जो है उसको देखते हैं और देख करके जो विचार हमारे बनते हैं वो हम सारे देश की जनता के सामने रखते हैं। और ये ज़रूर हम कहते हैं कि प्रेत योनि होती है। सिर्फ हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये कोई जरूरी नहीं प्रेत योनि होती है। ये बिल्कुल सत्य है। और ये जो प्रेत योनि जो होती है और पुनर्जन्म की घटनाएं होती है, इसको वैज्ञानिक मानते हैं। हमारे यहाँ पर जहाँ मैं बूंदी के अंदर रहता हूँ तो एक सकस जी महाराज, सकस जी बोलते हैं, सकस जी जो ऐसे महापुरुष होते हैं जो शहीद हो जाते हैं तो वो उनकी पूजा बाद में होती है और वो लोगों के कार्य करते हैं। तो यहाँ बाग के अंदर सकस जी का स्थान है, चबूतरा है। मैंने चबूतरे को पक्का बनवाया था आज से 20 साल पहले। तो वहाँ कोई चीज़ नहीं चढ़ाई जाती, सिगरेट चढ़ाई जाती है। तो मैं भी उस वक़्त सिगरेट पीता था। तो एक तो जो खेजड़े का पेड़ है जहाँ उनका वो रखा हुआ है, पत्थर की जो भी है, तो उस एक सिगरेट को जला करके, झूठी नहीं करके, यूँ जला करके और पहले तो उस पेड़ के अंदर लगा देता था। और फिर मैं कहता बाबा आप पियो, हम भी पीते हैं। हम दोनों भाई है जो बैठ करके वहाँ 2-3 सिगरेट पीते, गपशप करते। और वो जो सिगरेट हमने लगाई है ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई उसमें खींच रहा है, धुआं नहीं दिखता और वो सिगरेट ख़त्म हो जाती है। खैर चलो वो तो हवा से ही जल के ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं। और जो मनोकामना लेके आते हैं तो वहाँ का जो वो भोपा होता है तो वो उसके अंदर शरीर में प्रवेश करके लोगों के काम। इसी तरह हमारे इस बूंदी शहर के अंदर एक कील बाबा हैं। कील जानते हैं आप क्या कहते हैं? स्क्रू जैसा कि कील होती है ना, कील बाबा है। शहर के अंदर उनका स्थान है, पेड़ है सिटी के अंदर। तो जिनके पैरों के अंदर नीचे आइथन बोलते हैं, अंग्रेजी में शायद क्रॉन्स बोलते होंगे, आइथन बोलते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है जब आदमी चलता है तो कोई पत्थर अगर जूते के नीचे आता तो एक चीख निकलती है। और पाँव में कई जगह होते हैं। अगर किसी को एक ही आइटन है तो डॉक्टर उसको सर्जरी से निकाल देते हैं। लेकिन
एक बार ठीक होने के बाद फिर वहाँ आयटन बनता है। कितनी बार सर्जरी कराएगा आदमी? और कईयों के पाँव में कई होते हैं 5 से 10। मैं जिन महाराज जो मेरे गांव के हनुमान जी की बगीची के अंदर थे संत, उनके दोनों पैरों के अंदर ये तकलीफ थी, इसलिए वो ज़्यादा पैदल नहीं चलते थे। सिर्फ फ्रेश होने के लिए पास ही थोड़ी सी दूर जाके जंगल में है मंदिर भी, और फ्रेश होके आते थे। और मैं जब भी जाता तो वो ब्लेड से अपने उनको जो बड़े हुए हैं आयठनों को वो काटते रहते थे। मेरे से 1-2 दफ़े कहा, बेटा कोई इसकी दवाई जानते हो क्या? मैंने कहा बाबा दवाइयाँ तो है, लेकिन स्वयं मेरा जो बच्चा है छोटा, उसको भी यही तकलीफ है। तो होम्योपैथी के अंदर इसकी कई दवाइयाँ हैं, मुख्यतः एंटीमोनियम क्रूडम, थूजा, अन्य ऐसी कई दवाइयाँ हैं। मैं दे दे के थक गया, लेकिन उसे आराम नहीं हुआ। तो मैंने कहा बहुत तकलीफ़ देता है। एक तो डॉक्टर सुरेश जी जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्होंने इतना बड़ा आइटन काट के निकाल दिया, लेकिन फिर भी है जो वो हो गया। और वो जैसे तैसे एक आदमी क्या करे जब कोई रोग ठीक नहीं होता। तो मैं बात कर रहा था कील बाबा की। तो इस तरह जो जिनके आयटन होते हैं, तो मान्यता है कि वहाँ जाके, अब कील बाबा कौन थे ये हमें कोई जानकारी नहीं, इतिहास नहीं। तो यहाँ से जिसको ये तकलीफ़ है, एक कील ले जा करके और उस पेड़ के अंदर ठोक के आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वहाँ जो आसपास जो मकानात के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि कईयों को लाभ हो गया। तो देखिए 10 रोगी जाते हैं, 10 में अगर 7 रोगी ठीक होते हैं, 3 नहीं होते, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सत्य है कि वहाँ कील ठोकने से ये आयठन की बीमारी ठीक हो जाती है। प्राय रोज़ 1, 2, 3 आदमी जाते ही हैं। वहाँ कोई पंडा नहीं, कोई पुजारी नहीं, पेड़ के कील ठोक के आनी है। इसी तरह यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर श्री लकड़ेश्वर महादेव एक सुप्रसिद्ध स्थान है भोलेनाथ का। और मैं कहता हूँ सत्य है, जिसको चमत्कार देखना है वो आए। वहाँ क्या है मैं आपको बताता हूँ। बढ़िया नदी बहती है, बड़ा मंदिर है जंगल के अंदर, मेला भी लगता है और रोज़ 150 यात्री आते हैं। वहाँ कोई इस तरह का वो नहीं होता। वहाँ जाके आपकी जो बीमारी है, एक तो बवासीर और एक जो मत्स्य होते हैं ना, ये जो लटकने वाले, ये कईयों के ऐसे ऐसे लटकते रहते हैं, पूरे शरीर में भी होते हैं। ये 2 चीज़ के वो महादेव जी स्पेशलिस्ट हैं और बीमारियां ठीक नहीं होती। तो
वहाँ जा कर के और उनको प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ को, और आप कोई चीज़ खा रहे हैं सब्जी के अंदर, मान लीजिए अधिकतर लोग बैंगन साथ में ले जाते हैं और वहाँ भी मिल जाते हैं, तो बैंगन चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि बाबा भोलेनाथ, मेरा ये जो बवासीर का या ये जो मत्स्य हो रहे हैं, मुंह के दाढ़ी नहीं बना सकते और नहीं, इनको दूर कर दो। मैं आज से बैंगन का प्रयोग नहीं करूँगा, नहीं खाऊँगा, ये आपको चढ़ा दिया है। और रोगी ठीक हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, 5-10 दिन में ठीक हो जाता है। और वहाँ भी यही बात है कि 10 में से 8 ठीक होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे यहाँ के भूतपूर्व MLA साहब श्री राम नारायण जी मीणा आज की तारीख के अंदर मौजूद हैं और सक्रिय हैं और निरोग हैं भगवान की दया से। उनके जो लड़के हैं, एक लड़का उनका, वो मेरे बच्चों के खास फ्रेंड हैं। तो वो है जो प्राय एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे बच्चे जो धंधा करते हैं बिल्डिंग मटेरियल का आ जाते हैं, उनका नाम शिवजी के नाम से संबोधित करते हैं। आओ शिवजी बैठो बैठो। अच्छी बॉडी, अच्छी पर्सनालिटी, और पिताजी ऐसी जगह MLA रहे हुए, और जितने वो ये हीरो होंडा की एजेंसी वगैरह, मालिक की दया से कोई कमी नहीं। और हमारे मोहल्ले में ही उनका मकान, बस घंटा गपशप करी, चाय वाय पिलाई, मंगा देते हैं और चले जाते हैं। उनकी हेल्प नेचर है, हेल्प नेचर कि यार शिव जी हमारा ये काम कैसे होगा, तो वो बता देते हैं कि भाई ये इस तरह होगा। तो ऐसे ही मैं बैठा था, तो मैं सीधा अपने क्लिनिक के अंदर जाता था, तो वो मैं जब भी जाता मेरे चरण स्पर्श करते थे। आ जाए कोई, मैं मुलाकात करा दूंगा, यहीं रहते हैं। उनके पापा जो हैं वो जयपुर रहते हैं। तो मेरे चरण स्पर्श किए, मैंने कहा शिव जी बहुत दिनों में दिखाई दे, करने मैं तो आता ही हूँ प्राय। तो फिर उन्होंने अपनी ये यूँ ऊँची करके दिखाए कि इसका कोई होम्योपैथिक में इलाज है क्या, यानी कि गर्दन के पूरे पीछे और पीठ के अंदर अनगिनत क्रॉन्स हो रहे थे जो यूँ लटकते थे कि ये दुख बोल देते हैं मेरे को, कोई उपाय है क्या। मैंने कहा उपाय तो हमने सब किए, आपको न कोई दवा की ज़रूरत है न कोई और की है। आप लकड़ेश्वर महादेव जाओ और एक कोई अपनी प्रिय चीज़ उनको चढ़ा दो कि बाबा मेरे ये तुम ठीक कर दो। मैं बैंगन का सेवन नहीं करूँगा या करेले का सेवन नहीं करूँगा, सच्चे दिल से जाओ। मैंने कहा तुम्हारा काम होगा। कल देखते हैं ये भी आजमा लेते हैं। तो वो गए और उन्होंने ऐसा ही किया। 5-7 दिन बाद आए कि मेरे एक भी नहीं, सब गायब हो गए। अरे ये कैसे गायब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। तो हमने उनका देखा पीछे से, तो एक भी नहीं। क्या इसको अंधविश्वास मान लिया जाए?
बताओ आप भी। वो मौजूद हैं हमारे पास, अब भी आते हैं जाते हैं प्रेम से। हाँ, एक भी नहीं, सब साफ हो गए और ना दोबारा हुए। इसी तरह 10 में से 8 आदमियों का बवासीर बैंगन चढ़ाने से या कोई अपनी एप्पल चढ़ाने से तो वो ठीक हो जाते हैं। तो जो कहते हैं कि भगवान नहीं, वो शाम मानव यहाँ आकर के देखे तो चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। इस तरह रोज पत्रकारों को भेजना करना, उनको प्रताड़ित करना गलत बात है। उनके दरबार में श्याम मानव जी को जाना चाहिए। एप्लीकेशन जैसे और लगाते हैं लगानी चाहिए और अपने सवाल का जवाब मांगना चाहिए। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो अफंड माना जाएगा, और अगर उन्होंने दे दिया तो इनको कदमबोसी करनी पड़ेगी और समिति से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि श्याम मानव को वहाँ जाने में क्या तकलीफ है? इसका मतलब है उनके मन के अंदर भी भय है, भय कि वहाँ जाएंगे और ये अगर जवाब सही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका अंदर का मन जो करता है कि अपनी बेइज्जती भी होगी और इनका ज़्यादा प्रचार होगा, तो उन्होंने हट पकड़ ली कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये बात गलत है। वो खाली बाहर से कहते हैं कि ये अपन है वो है। अरे है तो तुम जाओ और एप्लीकेशन लगाओ ना, क्लियर करो ना इसको, दुनिया का कल्याण करो। जो लूटे जा रहे हैं और है सब जा रहे हैं जो, लेकिन वो क्यों नहीं जाते, इस बात का जवाब दो आप, या आप खुद इस देश की जनता सोचे कि वहाँ जाने में क्या तकलीफ़ है। तुम कल कहोगे कि मेरे घर के सामने ही दरबार लगाए, क्यों लगाए? शंकराचार्य जी ने कह दिया कि हम जब मान लें कि ये दरकते हुए पहाड़ जोशीमठ के नहीं टूटने चाहिए, बाबा इनको रोके, ये उनका काम नहीं। ये गलत बात। सवाल वाजिबी करना चाहिए। बाढ़ आ रही है, क्या वो रोक देंगे? नहीं। मृत्यु को रोक देंगे? नहीं। तो कुल मिलाकर के अभी ये मसला उलझा हुआ है। हम देखते हैं आगे होता क्या है। हम भी इसको ढकोसला ही मानते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का गोविंदा उनका भक्त है और उसकी असाध्य रोग ठीक हुआ है, तो क्या वो मेहनत किया हुआ है? कोई को फायदा नहीं होता, कोई को हो जाता है। एक डॉक्टर कोई चीज़ का ऑपरेशन करता है तो कोई कोई बिगड़ भी जाता है। इसीलिए मैं ये वीडियो समाप्त करते हुए कहता हूँ कि जिनको भी श्याम मानव जी को ही कहता हूँ कि वो वहाँ जाए और बाकायदा अपने जो भी सवाल हैं एप्लीकेशन लगाएं, और एप्लीकेशन मंजूर होने पे बाबा के सामने बैठें और अपने सवालों की तसल्ली करें, ताकि पूरा देश ये तो देखे कि हमें लूटा जा रहा है या ठगा जा रहा है।
वो क्यों नहीं जाते, इसका कारण का जवाब दे। थैंक्स।